Good afternoon, students. So, students, in the last class, we started our discussion related to the projectile motion in an inclined plane. So, there we discussed to you the two kind of projectile motion. One is when the projectile is being thrown up the inclined plane, and the another one is when the projectile is being thrown down the inclined plane. Okay. So, in these two cases, we have discussed that how we can find out the time of flight, मैक्सिमम हाइट एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। और इसके साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट और जो मैक्सिमम हाइट का जो एक्सप्रेशन होता है वो दोनों के केस में सेम होता है। किसके केस में? व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज बीइंग थ्रोन अप द प्लेन और व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज बीइंग थ्रोन डाउन द प्लेन। और जो एक्सप्रेशन में जो चेंज आता है वो आपका चेंज आता है हॉरिजॉन्टल रेंज के अंदर। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज के अंदर जब आप फाइंड आउट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल रेंज के अंदर क्या डिफरेंस आता है कि जो हमारा एक्सेशन होता है अलोंग द एक्स एक्सिस, जो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग होती है अलोंग द एक्स एक्सिस, तो जो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है अगर अप द प्लेन होती है तो हमारी होती है माइनस जी साइन 30, और जब डाउन द प्लेन हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो वो आपकी हो जाती है प्लस जी साइन 30, साइन 30 नहीं साइन थीटा, प्लस जी साइन थीटा हो जाती है व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज बीइंग थ्रोन डाउन द प्लेन, और माइनस जी साइन थीटा हो जाती है व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज बीइंग थ्रोन अप द प्लेन। ओके, तो ये सभी चीज़ें हमने कल की क्लास के अंदर आपको डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं बेटा कि कंडीशन क्या होगी फॉर द मैक्सिमम रेंज। तो मैंने आपको बताया था कि रेंज का क्या फॉर्मूला होता है। रेंज का फॉर्मूला आपका क्या होता है? यू एक्स इंटू टी क्या है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने आपको बताया था, इसका एक्सप्रेशन क्या था आपका? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2uy डिवाइडेड बाय एक्सेशन अलोंग द 2uy डिवाइडेड बाय द एक्सेशन अलोंग द y डायरेक्शन। ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है। uy क्या है बेटा यहाँ पे? तो आपने जब देखा था तो uy आपका आया था u sin अल्फा। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या एक्सप्रेशन आया था आपका? 2u sin अल्फा डिवाइडेड बाय द एक्सेशन अलोंग द y डायरेक्शन। तो बेटा एक्सेशन के लिए मैंने आपको बताया था ये हमारा g होता है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये एंगल होता है हमारा थीटा। ठीक है, तो एक्सेशन अलोंग द y डायरेक्शन ये होता है आपका g cos थीटा, और इस डायरेक्शन में आपका होता है g sin थीटा। ओके, तो ये चीजें हम कल की क्लास के अंदर ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं, g sin थीटा। तो बेटा ये जो एक्सेशन अलोंग द y एक्सिस आ गया, क्या आ गया आपका? अलोंग द y एक्सिस आपका आ गया g cos थीटा। ये हमारी होती है क्या? x एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर जो हमारी एक्सिस जो हम कंसीडर करते हैं वो होती है हमारी क्या? y एक्सिस। तो बेटा ये आपका आ जाता है क्या? g cos थीटा। ठीक है, सिमिलरली अलोंग द जो इनिशियल वैल्यू TUX आपको पता ही होगा, वो आपकी होगी u cos अल्फा और ये होगी u sin अल्फा। तो बेटा यहाँ पे u cos अल्फा पुट करेंगे, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद आपका एक्सेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अलोंग द x डायरेक्शन, तो वो आपकी क्या होगी? g sin थीटा। इस केस में आपकी आएगी माइनस जी साइन थीटा, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट की यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये सभी सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज में। ठीक है, आपको वो एक्सप्रेशन में मैक्सिमम रेंज निकालनी, इसका मतलब क्या है कि आपको वो एंगल अल्फा निकालना है जहां पे आपकी जो ये रेंज है ये क्या है? आपकी मैक्सिमम है। तो उसके लिए बेटा मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, आपको करना क्या है, एक बार आप घर पे करके देख लीजिए इसको। मैं यहाँ पे वो एक्सप्रेशन पूरा आपको नहीं करवाने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपको करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? आपको पूरा ये जो एक्सप्रेशन मिलेगा, इस एक्सप्रेशन के अंदर आपको जो टर्म मिलेगी वो u मिलेगी, g मिलेगी, थीटा मिलेगी, अल्फा मिलेगी। ठीक है, ये एंगल थीटा हम कांस्टेंट मान लेंगे, ओनली थिंग विच इज वेरिंग इज अल्फा। उसके बाद आप क्या करेंगे? जो हॉरिजॉन्टल रेंज है इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द अल्फा। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद उसके बाद उसको इक्वेट करेंगे इक्वल टू 0। उसके बाद आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा कि tan अल्फा की क्या, जो अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि आपको मैक्सिमम रेंज मिले। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। तो डायरेक्टली क्या एक्सप्रेशन मिलेगा फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए? डायरेक्टली आपके लिए एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ मैं फॉर मैक्सिमम रेंज tan जो आपका है अल्फा, ये जो एंगल अल्फा होना चाहिए, tan अल्फा की जो वैल्यू होनी चाहिए वो आपकी किसकी इक्वल होनी चाहिए? वो आपकी इक्वल होनी चाहिए
रुको नहीं, tan अल्फा नहीं आएगा, cot अल्फा आएगा ये। cot अल्फा शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस tan 2 थीटा। ओके, तो बेटा एक बार मेरे को चेक कर लेना, मैंने अभी निकाला था ये क्या एक्सप्रेशन आया था। तो tan 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस कोट थीटा। ओके, यहाँ पे 2 अल्फा आएगा बेटा, ये है आपका tan 2 अल्फा, ये यहाँ पे है आपका tan 2 अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस कोट थीटा। ठीक है, प्लस किसके लिए होगा माइनस किसके लिए होगा ये मैं आपको बाद में बता देता हूँ। ओके, सिमिलरली ये तो बेटा ये तो आपका एंगल आया, जिस एंगल के ऊपर आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी। अगर आपको एक्सप्रेशन निकालना है कि मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, तो आर मैक्स का जो आपका एक्सप्रेशन आता है वो कितना आता है आपका, वो आपका होता है यू स्क्वायर बाई जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस साइन थीटा। ओके, अभी बेटा प्लस किसके लिए आएगा माइनस किसके लिए आएगा वो आप देख लीजिए। प्लस साइन बेटा इसमें आता है आपका, प्लस साइन आता है आपका व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अप द प्लेन, अप द प्लेन। तो बेटा अप द प्लेन के लिए आपका आएगा पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन किसके लिए आएगा, माइनस साइन किसके लिए आता है, व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन डाउन द प्लेन, डाउन द प्लेन। ओके बेटा, ये एक्सप्रेशन आपको बहुत कम बुकों में मिलेगा, रेयरली मिलेगा। मैंने अभी इसको ये वाला एक्सप्रेशन आप याद रखिए, आपको शायद किसी बुक में मिलेगा ये। ठीक है, मैक्सिमम रेंज का ये वाला एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। फिर भी मैक्सिमम रेंज वो डायरेक्टली बता देते हैं, आपको एंगल नहीं बताते किस एंगल के ऊपर आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी। ठीक है, तो ये जो tan 2 अल्फा जो होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, आपका प्लस माइनस कोट थीटा के इक्वल होना चाहिए। तो वहां पे आपको क्या मिलता है, मैक्सिमम रेंज मिलती है। ठीक है, अगर अप द प्लेन है तो आप यूज करेंगे प्लस कोट थीटा, तो tan 2 अल्फा किसके इक्वल होना चाहिए, कोट थीटा के इक्वल होना चाहिए। और डाउन द प्लेन है तो आपका क्या होना चाहिए, जो tan 2 अल्फा है, यहाँ पे जो tan 2 अल्फा है वो आपका होना चाहिए माइनस कोट थीटा के इक्वल। ठीक है बेटा, जो यहाँ पे एक चीज आप नोट डाउन कर लीजिए कि मैं ये जो इंक्लाइंड एंगल है इसको थीटा ले रहा हूँ, और जिस एंगल से आपका प्रोजेक्टाइल थ्रोन किया गया है उसको एंगल को अल्फा ले रहा हूँ। कुछ बुक्स के अंदर उल्टा लेके रखते हैं, इसको एंगल अल्फा मान लेते हैं, इसको एंगल थीटा मान लेते हैं, तो वहाँ पे चीजें आपकी इंटरचेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो आप जो हम जो एक्सप्रेशन लेके चल रहे हैं वही लेके चलेंगे। इस वाले एंगल को हमेशा हम थीटा मान लेंगे जो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है आपका, और इस वाले एंगल को हमेशा क्या मान लेंगे, हम अल्फा मान के चलेंगे आपका। ओके, तो ये दोनों एक्सप्रेशन आप याद रख लीजिए, ये काम आ जाते हैं आपके कभी कभी। ठीक है, इनमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और आपको जो मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भेजी थी उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड हैं आपके, 1 या 2 प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी उससे रिलेटेड 1 या 2 प्रॉब्लम हम डिस्कस कर देते हैं। तो बेटा एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये है आपका प्रॉब्लम नंबर 2 दे रखी है आपकी। इन द गिवन प्रॉब्लम द रेंज अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन विल बी मैक्सिमम व्हेन अल्फा इज इक्वल टू। अभी देख देता हूँ आपको क्वेश्चन। ठीक है, मैं बेटा ये साइड वाला एक्सप्रेशन आपका मिटा रहा हूँ, आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिए पूरे को, ये पूरा आपको मैं मिटा के दे रहा हूँ। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं अभी। ठीक है, अभी रुकिए, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। इन द गिवन प्रॉब्लम in the given problem the range along the inclined plane along the inclined plane the range along the inclined plane will be maximum
will be maximum when alpha is equal to, ये आपसे पूछा है कि अल्फा की किस वैल्यू के लिए जो रेंज आएगी वो आपकी मैक्सिमम आएगी। ओके, तो आपको जो डायग्राम दिया गया है वो क्या दिया गया है, u की जो वैल्यू डेटा दे रखी है वो आपको 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है। ये सभी चीजें मैं मिटा रहा हूँ। जो आपको डायग्राम दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है, जो u की वैल्यू है ये आपको 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है, और ये जो एंगल आपको दे रखा है थीटा, ये आपको दे रखा है 30 डिग्री। ओके, आपको ये वैल्यू अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके ऊपर आपको क्या मिले, मैक्सिमम रेंज मिले। द रेंज अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन विल बी मैक्सिमम। तो किस वैल्यू ऑफ अल्फा के लिए आपकी रेंज मैक्सिमम होगी, ये आपसे पूछा है। तो मैंने आपको बेटा यहाँ पे एक्सप्रेशन बताया था कि tan टू अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, प्लस माइनस कोट थीटा होनी चाहिए। अभी आप इस डायग्राम से यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंक्लाइन जो हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं वो अप द प्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कंडीशन क्या है यहाँ पे, अगर हम सॉल्यूशन निकालें तो जो tan टू अल्फा होना चाहिए आपका वो किसके इक्वल होना चाहिए आपका, वो होना चाहिए प्लस कोट थीटा के इक्वल, राइट। वो आपका होना चाहिए प्लस कोट थीटा, अप द प्लेन प्लस, डाउन द प्लेन माइनस। तो बेटा अल्फा की वैल्यू हमको निकालनी है। अभी देखिए यहाँ पे tan टू अल्फा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा। कोट थीटा क्या वैल्यू है यहाँ पे, कोट 30। थीटा यहाँ पे क्या है बेटा, थीटा यहाँ पे है आपका 30 डिग्री, और अल्फा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो कोट 30, कोट 30 की वैल्यू आपको बेटा पता होगा, कोट 30 की वैल्यू होती है हमारी √3। ओके, तो अगर आप फाइंड आउट करेंगे इसको तो ये आपका हो जाएगा tan टू अल्फा इज इक्वल टू √3 की वैल्यू क्या होती है, तो बेटा ये आपकी होती है √3 किस वैल्यू किस एंगल के ऊपर √3 वैल्यू देता है, कोट tan। तो आपको पता होगा tan जो हमारा 60 होता है वो √3 वैल्यू देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 60 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ tan π/3। तो tan से tan आपका कैंसिल हो जाएगा, और 2 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपकी π/3 के इक्वल, और अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा π/6। तो इस एंगल ये वैल्यू है अल्फा की जिसके ऊपर आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो क्या देगा, मैक्सिमम रेंज देगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा और ट्विस्टेड करके क्या पूछ सकता है, मैक्सिमम रेंज आपसे पूछ सकता है। तो मैक्सिमम रेंज तो आप स्ट्रेट अवे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से वैल्यू की सब्स्टिट्यूट करके रेंज के जो हमारा फॉर्मूला होता है ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मैक्सिमम रेंज आप निकाल सकते हैं। मैक्सिमम रेंज पूछ लेता है तो यहाँ पे सिंपल होता है u²/g 1 प्लस माइनस साइन थीटा। तो बेटा प्लस सिंबल लेते हैं यहाँ पे, साइन थीटा क्या होता है बेटा, साइन 30 होता है यहाँ पे। ओके, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है यहाँ पे आपका, तो 3/2 u²/g आ जाता है। ओके, और बेटा कभी कंफ्यूजन भी हो जाए आपको, कभी कंफ्यूजन भी हो जाएगी कि अप द प्लेन में पॉजिटिव साइन रहता है, डाउन द प्लेन में पॉजिटिव साइन होता है। तो उसके लिए आप देखिए रेंज का फॉर्मूला आपको पता है, ये 1 प्लस माइनस साइन थीटा है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपको कल जैसे मैंने आपको बताया था कि अप द प्लेन में आपकी रेंज कम रहेगी और डाउन द प्लेन के अंदर आपकी रेंज ज़्यादा रहेगी। तो ये देखिए न्यूमरेटर है आपका, सॉरी ये डिनोमिनेटर है। तो बेटा अगर डिनोमिनेटर में ये है, ये जो डिनोमिनेटर में है अगर प्लस साइन होगा आपका, तो मतलब टोटल ओवरऑल क्वांटिटी आपकी रेंज की क्या होगी, कम बनेगी। 1 प्लस साइन थीटा, 1 में कुछ जोड़ेंगे तो जो टोटल क्वांटिटी बनेगी वो आपकी क्या बनेगी, थोड़ी कम बनेगी। अगर आपका माइनस साइन होगा यहाँ पे तो आपको पता है क्वांटिटी 1 से छोटी बनेगी। अगर किसी भी क्वांटिटी को मैं 1 से छोटी संख्या से डिवाइड करता हूँ तो वो संख्या बढ़ जाती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि प्लस साइन होगा किसके लिए, अप द प्लेन के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होगी, रेंज आपकी कम होगी। और माइनस साइन किसके लिए होगा, डाउन द प्लेन के लिए होगा, क्योंकि वहाँ पे आपकी रेंज क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं चीज़ों का। ओके, तो अभी बेटा इससे रिलेटेड 1 या 2 प्रॉब्लम और करते हैं, क्योंकि आज हमने आपकी जो लाइव क्लास है उसके अंदर हम ये प्रॉब्लम डिस्कस करनी थी लेकिन वो हो नहीं पाई। तो अभी 1 या 2 प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड यार। ओके, तो बेटा ये एक्सप्रेशन मैं आपका मिटा रहा हूँ और क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपका लिखने वाला हूँ।
फाइंड द वेलोसिटी बेटा इसके अंदर क्या दिया है आपको, फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी फाइंड द वेलोसिटी with which the particle hits the plane normally, with which the particle hits the plane normally, hits the plane normally। ये बेटा थोड़ा सा अच्छी प्रॉब्लम है इसमें, तो इसलिए मैं इसको सोल्व करवा रहा हूँ। हिट द प्लेन नॉर्मली, आपको वो वेलोसिटी निकालनी है पार्टिकल की, जब पार्टिकल इसको हिट करेगा तो नॉर्मली हिट करेगा। और आपको जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है, वेलोसिटी बेटा सही है 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है आपको, ये एंगल 30 दे रखा है और ये वाला भी एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि सब लोग एक बार अपने आप से करके देखिए इसको। अगर आपको आ जाता है, अगर आपको नहीं आता है उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे हैंडल करना है इस प्रॉब्लम। ठीक है, तो बेटा आपसे क्या पूछा है कि आपसे वो स्पीड पूछी है पार्टिकल की जिसमें पार्टिकल क्या कर रहा है, इस प्लेन को नॉर्मली हिट कर रहा है। ठीक है, इस प्लेन को क्या कर रहा है, नॉर्मली हिट करेगा। तो नॉर्मली हिट करेगा तो इसका मतलब एक तो पार्टिकल की वेलोसिटी आपको पता है, अलोंग द प्लेन होती है हमेशा, ये आपने मान ली प्लेन है, तो एक तो वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में होती है और एक आपकी जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल की बेटा वो होती है ये वाली नॉर्मल, जो इसके लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये तो अलोंग द वाई एक्सिस जो नॉर्मल होगी, एक अलोंग द एक्स एक्सिस होगी। तो इसने क्या पूछा है, आपको वो वेलोसिटी निकालनी है जो विच द पार्टिकल हिट्स द प्लेन नॉर्मली। तो ये बेटा नॉर्मल है प्लेन के, तो इसका मतलब आपको वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालनी है। आपको क्या निकालना है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालनी है जब पार्टिकल इस प्लेन को हिट कर रहा है। तो केवल आपको वी वाई कंपोनेंट निकालना है, फाइनल वी वाई कंपोनेंट आपको पार्टिकल का। ठीक है, इनिशियल वी वाई कंपोनेंट आप निकाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया, आपको क्या निकालना है, फाइनल वी वाई वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द वाई डायरेक्शन व्हेन इट हिट्स द प्लेन, वो वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो बेटा ये एक्स डायरेक्शन मान ली, ये आपकी मैंने मान ली वाई डायरेक्शन। तो मैंने इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी बेटा, ये वाली वेलोसिटी होगी क्या आपकी tan cos 30 अलोंग द एक्स डायरेक्शन, अलोंग द वाई डायरेक्शन क्या होगी आपकी tan sin 30, tan sin 30। तो सबसे पहले तो बेटा जो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में एक्सेशन की वैल्यू है और जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है वो पहले हम लिख लेते हैं। तो अलोंग द एक्स डायरेक्शन एंड अलोंग द वाई डायरेक्शन, ये चीजें आप कोई भी प्रॉब्लम कर रहे हैं 2D की, तो ये चीजें आप सबसे पहले कर लीजिए करें। ठीक है, तो अलोंग द एक्स डायरेक्शन आपकी क्या होगी इनिशियल वेलोसिटी, तो ये होगी आपकी tan cos 30। तो cos 30 की वैल्यू होती है बेटा √3/2, तो मैंने लिख दिया 5√3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अलोंग द एक्स डायरेक्शन आपका एक्सेशन क्या होगा, तो मैंने बेटा आपको बताया था कल भी कि g cos 30 तो होता है वाई डायरेक्शन के अंदर और अलोंग द एक्स डायरेक्शन होता है g sin 30। तो g sin 30 की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी इस डायरेक्शन में g sin 30, और इसके परपेंडिकुलर प्लेन की जो होती है वो होती है आपकी g cos 30, और ये होता है हमारा g जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होता है, और ये एंगल होता है हमारा 30 डिग्री। ओके, तो ये होगा आपका tan cos 30, ये आपका मैंने बताया था कितना 30 डिग्री। ये दोनों एंगल मैंने शायद आपको 30 डिग्री दी है, रुको एक बार मैं देख लेता हूँ प्रॉब्लम क्या दे रखा है। ओके, ये दोनों एंगल आपके 30 डिग्री है, तो ये tan cos 30 हो जाएगा, ये g cos 30 हो गया और ये हो गया आपका g sin 30। तो अलोंग द x डायरेक्शन बेटा अगर मैं एक्सेशन की बात करूं तो ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन में नेगेटिव, तो आपका एक्सेशन होगा -g sin 30। सिमिलरली अलोंग द y डायरेक्शन अगर मैं बात करूं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी क्या tan sin 30
साइन 30 की वैल्यू होती है क्या 1/2, तो 5 मीटर पर सेकंड आ गई। और अलोंग द वाई डायरेक्शन अगर मैं बात करूं एक्सेलेरेशन की, तो वो होता है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो जी cos 30 होता है आपका। तो ये हो गया आपका क्या जी cos 30 और विद नेगेटिव साइन। जी cos 30, जी की वैल्यू आप 10 लेके चल लीजिए, ठीक है। तो ये वैल्यू जो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जी sin 30 हो जाएगा -5 मीटर पर सेकंड स्केल। और ये जो आपका ए वाई है, सॉरी ये बेटा ये यू वाई है, ये यू एक्स नहीं है, ये यू वाई है, ये आपका वेलोसिटी अलोंग द वाई डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी। और सिमिलरली एक्सेलेरेशन अलोंग द वाई डायरेक्शन, ये भी आपका एक्सेलेरेशन अलोंग द वाई डायरेक्शन है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो -5 √3 मीटर पर सेकंड स्केल हो जाएगी। तो बेटा वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन लिख दिया हमने एक्स डायरेक्शन के अंदर और वाई डायरेक्शन के अंदर। तो मैंने क्या बताया आपको वेलोसिटी निकालनी है, किस डायरेक्शन में निकालनी है, अलोंग द वाई डायरेक्शन, क्योंकि वही वेलोसिटी क्या है इस प्लेन को नॉर्मली हिट करेगी, ठीक है। तो आपको जब ये हिट करेगा तो उस टाइम पे कितना टाइम हो जाएगा बेटा, यहां से यहां तक पहुंचने में, वो हो जाएगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने आपको बताया था कैसे हम स्ट्रेट अवे फाइंड आउट कर सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो मैंने आपको बताया था ये एक्सप्रेशन आप सीधा याद रखिए 2u/एक्सेलेरेशन अलोंग द वाई डायरेक्शन। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 2 इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई डायरेक्शन है आपकी हो जाती है u sin 30 होती है, u sin थीटा लगा दीजिए, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g, ओके इसको अल्फा ले लेता हूं, 2u sin अल्फा डिवाइडेड बाई g cos थीटा। ये आपका एक्सप्रेशन होता था। तो ये आपका हो जाएगा 2 इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा 10 sin अल्फा और sin थीटा, ये जो cos थीटा है, अल्फा और थीटा दोनों आपके 30 डिग्री है, sin 30 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू मैंने 10 ले ली और थीटा की वैल्यू 30 है आपकी cos 30। तो जब आप सोल्व करेंगे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा sin 30 बाई cos 30, tan 30 होता है आपका। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका आ गया 2/√3 सेकेंड, ठीक है। अभी आपको क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है अलोंग द वाई डायरेक्शन। तो बाई v इक्वल टू आप कैसे लिख सकते हैं, u प्लस 80 लिख सकते हैं आप। ये अलोंग द वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई डायरेक्शन, एक्सेलेरेशन अलोंग द वाई डायरेक्शन, और t क्या होगा यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी निकालनी है अलोंग द वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है, वो आपकी क्या है 5 प्लस एक्सेलेरेशन अलोंग द वाई डायरेक्शन, तो बेटा वो आपको दे रखा है -5√3, और टाइम ऑफ फ्लाइट आपको दे रखा है क्या 2/√3। तो जो आपका एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, √3 से √3 आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा क्या -5 -10 आ जाएगा आपका, तो -5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, जिसका मतलब जब ये हिट करेगा आपका तो विद -5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से आपका हिट करेगा। ओके, सो दिस विल बी योर आंसर। तो बेटा यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।